हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके करंट अफेयर्स से जो कि 6 से 7 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए तो वर्तमान में कहाँ क्या हो रहा है आपको वो डिटेल रहेगा। बाकी आपको एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का जो 28 अक्टूबर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में गुजराती नववर्ष बेस्ट जो पर्व है कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 अक्टूबर को हाल ही में जो गुजरात राज्य है यहाँ पे गुजराती नववर्ष जो कि बेस्ट वर्ष से मनाया गया है। तो ये जो गुजरात जो राज्य के जो जनता है, जो कार्तिक माह में इन लोग मनाया जाता है, जो कि यहाँ गुजरातियों का नव वर्ष का दिन होता है। लगभग साल में एक बार आता है, उन लोग बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो गुजराती नववर्ष कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो गुजराती नववर्ष का दिन गुजरात के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन होता है। तो यह आपके कार्तिक माह में मनाया जाता है इसको। तो 26 अक्टूबर को हर साल गुजराती नव या बेस्ट पर्व इसको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपके दिनेश कुमार, मोहित भाटिया, ए के गोयल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए के गोयल को हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष इनको चुने गए हैं। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बात करते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में। तो इसका आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन जो कि इसको आपके बोला जाता है भारतीय बैंक संघ इसको कहा जाता है। तो इसके जो सीईओ है वर्तमान में सुनील मेहता, वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय बैंक संघ या आपका इंडियन बैंक्स ऑफ एसोसिएशन इसको कहा जाता है। तो वर्तमान में इसके सीईओ सुनील मेहता हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में इसकी स्थापना किए गए हैं। तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं आपके ए के गोयल जी को। तो याद रखिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आपके भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा ए के गोयल जी को हाल ही में आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष उनको चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुजायलाल, आदर्श स्वीका, पार्थ सतपथी, और डी है आपका एलिजाबेथ जोन्स। तो इसका डी ऑप्शन सही। एलिजाबेथ जोन्स जो कि अमेरिका ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में इनको जो कि यहाँ पे नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा सही हो जाएगा। इनको अमेरिका दूतावास के चार्ज डी अफेयर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है, पेशे से कौन थे? तो आपके लेखक, गायक, फिल्म निर्देशन थे, या डी है इनमें से कोई? हाल ही में जो पिनाकी चौधरी का निधन हुए तो पेशे से आप फिल्म निर्देशन थे, डायरेक्टर थे। तो हाल ही में इनका निधन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर निधन से भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। पिनाकी चौधरी का निधन हुए तो पेशे से फिल्म निर्देशन थे। तो याद रखिए फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए थे पिनाकी चौधरी। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन फिल्म निर्देशक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आपके केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराधों को बच्चों को अगर किडनैपिंग वगैरह जो भी हो जाता है चोरों द्वारा, तो मुख्यमंत्री ने केरल के हाल ही में इन्होंने साइबर अपराधों को रोकने के लिए यहाँ पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केरल द्वारा। तो यहाँ पे बात करते हैं केरल के बाद। तो केरल की राजधानी है वर्तमान में यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री वर्तमान में पिनरई विजयन। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं केरल के। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा केरल की।
तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने आपके पिनराई विजयन जी ने तो हाल ही में बच्चों को सुरक्षा के लिए यहाँ पे साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। केरल याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाए बच्चों के लिए, इसको ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना में सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपके अरुण बंसल, स्वदेश चटर्जी, निरंजन ओवाल या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। हाल ही में स्वदेश चटर्जी जी को, जो कि इनको भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना में सर्वोच्च राजकीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। तो नाम को याद रखिएगा, स्वदेश चटर्जी जी को भारतीय अमेरिकी उद्यमी को, जो कि भारतीय अमेरिकी उद्यमी है, इनको उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, स्वदेश चटर्जी को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है सुनील गावस्कर, आपके सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो युवराज सिंह सभी को पता है, दिग्गज क्रिकेट प्लेयर है। तो हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके युवराज सिंह, जो कि जाने माने क्रिकेट प्लेयर है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके युवराज सिंह को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति आपका ब्रेसिका जांकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? तो आपका बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया देश ने यहाँ पे आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की जो प्रजाति है, नाम है आपका ब्रेसिका जांकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी यहाँ पे दी है ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा, आनुवांशिक रूप से संशोधित यहाँ पे करके आके भारतीय सरसों यहाँ पे जो हमारे भारत की जो सरसों प्रजाति है ब्रेसिका जांकिया, आप पढ़े होंगे अभी बॉटनी में, ब्रेसिका जांकिया आपकी सरसों की एक प्रजाति है। तो ब्रेसिका जांकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कि लागू की गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ की जो राजधानी है कैपिटल कैनबरा, यहाँ के कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की जो करेंसी है, जो पैसे चलते हैं रुपया, यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्तमान में यहाँ की करेंसी है। करेंसी से भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो इसका 8 का आपका ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो संगीता वर्मा, तृप्ति देशमुख, ज्योत्सना पांडे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जो संगीता वर्मा जी को हाल ही में CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। जो आपका जो CCI ये क्या है ये समझते हैं। तो CCI का फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन इंटरफेसिस का फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। CCI का कॉमन कम्युनिकेशन इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना किया गया है। और आपकी जो CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आपके संगीता वर्मा जी को इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष संगीता वर्मा जी को जो कि बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली राज्य में यहाँ के मुख्यमंत्री आपने जो कि चर्चा में रहते हैं आपके केजरीवाल जी। तो दिल्ली में एक मुफ्त संपत्ति कर माफ़ी योजना, मतलब एक मुफ्त में जो संपत्ति कर माफ़ी योजना यहाँ पे समृद्धि का शुभारंभ किया गया है दिल्ली सरकार ने। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक मुफ्त संपत्ति कर माफ़ी योजना है जिसमें समृद्धि का शुभारंभ किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आपके सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? आपका ब्रह्मास्त्र, KGF 2, RRR या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। RRR मूवी देखे होंगे, इसमें रामचरण और आपके NTR का तो बहुत ही चर्चा में था। तो जो RRR मूवी है जो कि सैटर्न अवार्ड 2022 में क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
तो इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है आपके RRR ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, जिस मूवी को आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम के कोच को फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया है? तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आपके जो वेस्ट इंडीज देश के जो क्रिकेट टीम के कोच हैं, आपके नाम है आपका फिल सिमंस, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के कोच हैं आपके फिल सिमंस, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वेस्ट इंडीज के जो कि आपके कोच थे क्रिकेट टीम के, तो इन्होंने इस्तीफा हाल ही में दे दिया है। तो याद रखिए कि क्रिकेट से भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है वेस्ट इंडीज के कोच ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो आपका अक्षय शाह, स्टीफन अल्टर, उपयुक्त दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर। तो इन्होंने दोनों जनों ने एक नई पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम है द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है। तो यहाँ पे जो बुक है आपका द कार्बेट पेपर्स, यह मुख्य रूप से आपका जो जिम कार्बेट है आपके उत्तराखंड में, इस पे जो जंगल में रह रहे जीव वगैरह सभी जीव जंतु पर आधारित यह पुस्तक को लाया गया है, जिसमें आपके सभी जीव जंतुओं के बारे में इसको बताया गया है डिटेल से। तो आपका जो अक्षय शाह है जो कि एक आपके शिक्षक है, उन्होंने इसको इस बुक का जो कि संकलन और संपादन इन्होंने किया है द कार्बेट पेपर्स। याद रखिएगा आपके जिम कार्बेट में जो जीव जंतु उसके बारे में इसको बताया गया है अध्ययन करके। तो अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर ये उपयुक्त दोनों इस पुस्तक का संकलन और संपादन इन्होंने किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वी2 नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया जो कि सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो आपका मालविका बसुंड, रिया भाटिया, आपके करमन कौर ठंडी और आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो मालविका बसुंड जी है, इन्होंने हाल ही में वीवी नाटो मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है। आपके मालविका बसुंड, याद रखिएगा बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है आपके मालविका बसुंड ने। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रोम, मैड्रिड, वियना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको वियना करेगा। तो वियना कहाँ है? तो आपके ऑस्ट्रिया में है। तो याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया में है। तो आपको वियना इंटरपोल की महासभा की मेजबानी करेगा। वियना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरपोल का द इंटरपोल आपका क्रिमिनल पुलिस इसका फुल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। इसका फुल फॉर्म द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में इसका जो कि हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। इसको 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना किया गया। याद रखिएगा तो आपका 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना किया गया है। वर्तमान में इसकी जो प्रेसिडेंट है आपके अहमद नासर अल रईसी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। तो याद रखिए इंटरपोल के जो आपके प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रईसी वर्तमान में इसके इंटरपोल के आपके प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा। तो इसका 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका वियना करेगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।